Good morning, friends. Good morning, good morning, good morning. How are you? Fine, very fine. ठीक है, अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, यू नो, एंड आई होप दैट यू हैव सीन इट, है ना। तो आई रिलीज 5 क्लासेस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद में आज हमने इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज आफ्टर द सीन ऑफ द ऑल वीडियोज़ इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दैट, बिकॉज हमने जब रूल पढ़ लिया तो रूल पढ़ने के बाद हाउ कैन आई सॉल्व, हमको कितना समझ में आया, इस चीज़ का डिपेंड करता है कि हम लोग क्या है कि इस पे एक्सरसाइज करें, और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज आप कर पाओगे उतने ज़्यादा आपको रूल्स रीजनरेट हो गए माइंड में। तो आप अपने कुछ एक्सरसाइज हम देखते हैं। हमने आज NDA, SSC, क्लर्क, बैंक, PO इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज ली है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और SSC, बैंक, PO, NDA, CDS इनके अंदर क्या है एरर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो हमने बनाए विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेज इज एरोनिम्स, यानी कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड, उनको वार्निंग दी गई, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, आपको पता है, हैव बीन वार्न्ड, हर प्रत्येक खिलाड़ी को क्या किया गया, वार्न दिया गया, नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स, आप जो भी सिली मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स क्या नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी। तो उसके लिए अब देखिए हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लेयर्स है। प्लेयर्स में क्या लगा, एस लगा, एस लगने से सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, और यहाँ प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब है प्लूरल, ये बिल्कुल सही होती है। लेकिन बट क्या है, इस प्लेयर के पहले दीज है, ये भी प्लूरल है, लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग यहाँ क्या लग गया, ईच लग गया। क्या आया, ईच आया। और इस ईच लगने से हमने कहा था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में ईच या एवरी हो, ईच ऑफ दीज बॉयज़, एवरी ऑफ दीज टीम्स, तो ईच और एवरी के बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन उसके आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो इस ईच के कारण आप सीधे यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आते ही हमारी जो ये वर्ब है ये कैसी है, प्लूरल है, जबकि ईच के अकॉर्डिंग कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हैव नहीं होगा, यहाँ होगा हैज होगा। तो इसमें आपने देख लिया कि है ईच के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आया है, हैज। सेंटेंस बड़े कंफ्यूज वाले होते हैं कि यहाँ पर प्लेयर्स प्लूरल आया, दीज प्लूरल्स के यूज़ किया, इसके पड़ोस में हैव आएगा, लेकिन इनसे पहले प्लेयर्स के पहले क्या सेंटेंस में आ गया, ईच और एवरी आ गया। तो ईच आने से आपकी जो वर्ब है ये कैसी हो गई है, कैसी हो गई, सिंगुलर हो गई है। ठीक है, अब देखिए नंबर टू देखिए, लाइम एंड सोडा, क्या चीज़ है, लाइम है यहाँ पे और सोडा है। लाइम एंड सोडा इज ए डाइजेस्टिव ड्रिंक, नो एरर। डी ऑप्शन क्या है, नो एरर। हमने क्या कहा, स्टूडेंट क्या देखेगा कि रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे कि टू नाउन्स कनेक्ट विथ एंड, इट मीन्स अगर एंड दिख गया दो नाउन से, जो चाहे दो प्लूरल हो, चाहे दो प्लूरल प्रोनाउन हो, चाहे दो सिंगुलर हो, किसी भी तरह से यदि वो एंड से कनेक्ट हो गया तो एंड से कनेक्ट होते ही वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल आनी है। लेकिन हमने एक बात बताई थी, अगर टू नाउन्स कनेक्ट विथ एंड, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, और यदि वहाँ पे वो पेयर वर्ड्स हो, क्या चीज़ हो, पेयर वर्ड्स हो, हमने देखा था राइस एंड करी, है ना, तो हैमर एंड सीकल, इसी तरह से कोई भी दो पेयर वर्ड्स हो, युग्म शब्द हो, जैसे कहा था कि ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर ये चीज़ें हमेशा पेयर में यूज होती है, और पेयर में यूज होने के कारण इनके आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। क्यों होगी, क्योंकि पेयर में वर्ड यूज होने के कारण इनका जो युग्म एक इकाई, एक यूनिट बनती है, और एक इकाई के कारण इनमें आने वाली जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो ये हमेशा एक यूनिट की तरह यूज होती है। मैंने पहले बताया था कि ऐसा तो नहीं होगा कि पहले बहुत सारी ब्रेड खा लो और ब्रेड खाने के बाद में आप एक साथ बटर घोल के गर्म करके बटर पी लो, तो ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा भी नहीं होगा कि पहले बहुत सारे राइस खा लो, राइस खा करके फिर एक साथ कड़ी पी लो। इन दोनों को आप मिक्स करोगे, क्या करोगे, मिक्स करोगे। आप कहीं
डिनर पे जाते हैं और आपको वहाँ पे राजस्थानी डिश चूरमा बाटी दाल सर्व करते हैं, तो चूरमा बाटी दाल एक साथ सर्व करेंगे या पहले ऐसा कहेंगे कि साहब पहले 5 बाटी खा लो आप, अब 5 बाटी खाने के बाद अब चूरमा खा लो, अब चूरमा खाने के बाद चलो सब खा लिया, चलो 1 कटोरी या 1 भगोना तो इतना सारा दाल पी लो। तो ऐसा तो होगा नहीं, सारा मिक्स एक साथ खाएंगे हम, दाल चूरमा बाटी। तो एक साथ खाने से वो दाल चूरमा बाटी 3 चीज़ है, लेकिन फिर भी वो 1 यूनिट होगी और इनके बाद में आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो इसी तरह से यहाँ देखिए हमने आया लाइम और यहाँ आया सोडा, तो लाइम एंड सोडा हमेशा क्या होता है, मिक्स होता है, और मिक्स में 2 मिक्स होने से ये कौन से हुए, पेयर वर्ड्स हुए, और पेयर वर्ड के कारण यहाँ क्या आया, इज आया, पेयर वर्ड के कारण क्या आया, इज आया, इसलिए ये सेंटेंस में डाइजेस्टिव बिल्कुल ओके। तो नो एरर, पार्ट नंबर डी राइट है, यानी कि इस सेंटेंस में किसी तरह की कोई एरर नहीं है। इससे हमको ये सीखने को मिला कि अगर पेयर वर्ड्स होते हैं तो पेयर वर्ड्स भले ही वो एंड से जुड़े हुए हो, लेकिन वहाँ से आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वेरी गुड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द मदर एज वेल एज, हमारे रूल्स क्या है, हमेशा थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा कि द मदर है किससे कनेक्ट हुआ, एज वेल एज हर चिल्ड्रन, एज वेल एज हर चिल्ड्रन से कनेक्ट हुआ कि उसकी मदर ही नहीं बल्कि एज वेल एज चिल्ड्रंस, उनके बच्चे भी वर ब्रॉट लेके आए हैं द पुलिस स्टेशन फॉर द इंट्रोगेशंस मतलब इन्वेस्टिगेशंस, पूछताछ के लिए, क्वेश्चनरी के लिए, जवाब तलाब के लिए। तो यहाँ पे ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रोट आया, तो वर्ब ब्रोट लाए गए हैं टू द पुलिस स्टेशन, टू द पुलिस स्टेशन किसको लाए गए हैं, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्रॉट। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने देखा कई स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि इस चिल्ड्रन को एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं, और हमेशा एक अगर जब तक एस नहीं लगाएंगे जब तक वो मानेंगे कि प्लूरल बनेगा ही नहीं, जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिना एस के भी प्लूरल बनते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन में एस नहीं होता है, केवल चिल्ड्रन होता है। ठीक है, बात बड़ी छोटी सी है लेकिन कई बार मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है चिल्ड्रन, तो यहाँ एस नहीं लगेगा, तो चिल्ड्रन हो गया। अब चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड का प्लूरल, चिल्ड्रन बना प्लूरल, और इस चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आया, बिल्कुल सही है साहब, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हर चिल्ड्रन और मदर दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से। आप कहोगे कौन है, उसके बच्चे हैं, और कौन है, उसकी माता जी है। कितने हो गए, बहुत सारे हो गए। तो वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल आनी है, यानी कि तुक्का लगाएंगे तो बिल्कुल सही बैठेगा तुक्का। लेकिन यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना, यहाँ पे रूल याद करने हैं कि इंग्लिश के रूल्स क्या हैं। तो रूल्स हमारे ये हैं कि एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और बिसाइड्स, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एडिशनल इट, नॉट एंड, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इनके बाद गवर्न्ड बाई। तो इनके बाद में जो वर्ब आती है, ये वर्ब हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, जो पहले नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या यूज़ होगी, वर्ब होगी। तो यहाँ पर हमारा पहला नाउन देखिए, नाउन नंबर 1 मदर, नाउन नंबर 2 चिल्ड्रन। तो 2 कौन है हमारे, 2 नंबर पे आया चिल्ड्रन प्लूरल है। यहाँ 1 क्या आया, मदर कौन है, 1 है। मदर क्या है, सिंगुलर है। इस सिंगुलर के कारण यहाँ वर की जगह क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। तो यहाँ पर वर नहीं होगा, यहाँ होगा वाज होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल, यहाँ पर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होता है, क्योंकि सेंटेंस में अब देखिए पार्ट किस में मिस्टेक है, यहाँ पे एरर वाला पार्ट हुआ बी वाले पार्ट में आपके एरर है। कौन से वाले पार्ट में है, बी वाले पार्ट में एरर है, यानी कि यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, यहाँ वाज आना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एज वेल एज आ गया और एज वेल एज अकॉर्डिंग फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है, तो यहाँ आया वर। तो सेंटेंस अब करेक्ट होता है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वॉज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशंस, क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, पूछताछ के लिए वहाँ पर इनको लाया गया। तो ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हिज बिनोवलेंस, बिनोवलेंस का मतलब होता है भलाई, हम किसी की भलाई करते हैं, अच्छे वर्क करते हैं, जैसे आप लोग करते हो। तो देखिए, तो हिज बिनोवलेंस, उसके बिलोवेंस एंड काइंडनेस, हिज बिनोवलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड प्रशंसनीय है बाई हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के द्वारा क्या की गई, एडमायर्ड प्रशंसा की गई। नो एरर। अब ऑप्शन नंबर डी जो क्या है, नो एरर है। तो इसमें क्या होगा, देखिए हिज
बिनोवलेंस, हिज बिनोवलेंस आया, एंड काइंडनेस आया। हमने एक रूल में क्या कहा था, दो एडजेक्टिव हो या दो नाउन हो, ये हमेशा सारे किससे जुड़े हुए होने चाहिए, एंड से कनेक्ट हो तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर उनके पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल ए अंदी, पजेसिव एडजेक्टिव हिज, हर, माई, आवर, योवर, इस तरह से अगर कनेक्ट हो तो फिर वो दोनों एक ही क्वालिटी को डिनोट करते हैं और वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देखिए, हिज बिनोवलेंस उसकी भलाई, एंड काइंडनेस उसकी दयालुता, आर एडमायर्ड प्रशंसा की गई, बाई हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों के द्वारा। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इसमें कौन सी मिस्टेक आ रही है, यानी कि बिनोवलेंस और काइंडनेस, यदि यहाँ पर हिज नहीं होता, क्या नहीं होता, हिज नहीं होता, जब तो ये आर 100% करेक्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या आया, हमने रूल में लिखा था कि पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल अगर यूज हो तो फिर ये दोनों क्या होंगे, एक ही पर्सन की क्वालिटी बताएंगे। तो हिज यानी जो उसकी भलाई है और वही व्यक्ति की दयालुता, यानी कि दो क्वालिटी किसी में एक। हमने एग्जाम्पल दिया था ब्लैक एंड वाइट काऊ। अब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट काऊ जो है, यहाँ पर अभी प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन हमने कह दिया ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, तो अब क्या हो गया, प्लूरल आएगी, हिज ब्लैक एंड वाइट तो काऊ, तो वहाँ पे वो उसकी हो गई। तो यहाँ पे एक ही क्वालिटी की बात करते हैं, है ना। तो हमने कहा तो इस तरह से दो क्वालिटी या दो नाउन किसी के पहले पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो जाए तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, वो एक ही यूनिट होती है। इसलिए यहाँ पर देखिए आर नहीं होगा, यहाँ होगा इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। किस लिए, क्योंकि यहाँ हिज कनेक्ट हुआ है। ठीक है, देखिए, ओके। नेक्स्ट रूल हमारा रूल नंबर 5, सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल। सी नेवर, अब देखिए यहाँ पर जब हमने किस नेवर का यूज़ यहाँ आएगा सब्जेक्ट के बाद, तो सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल, ना उसके पास से ना वो करेगी, नेवर विल। अलाउ, तो अलाउ यहाँ पर दो को है, नेवर हैज़ नेवर, दो फ्रेज एंड से जुड़ गए, और एंड से जुड़ने के बाद यहाँ पर जो वर्ब आई है, हमने यहाँ पर दो पार्टिसिपल, दो फ्रेज, दो क्लोज, एंड से जुड़ने के बाद वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो यहाँ पर जो अलाउ है, अलाउज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अलाउ होगा। तो सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल, यहाँ पे भी सी है लेकिन हिडन है, द सी नेवर हैज़ एंड सी नेवर विल। तो इसको हमने पढ़ेंगे सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल। अलाउ, अलाउ बिल्कुल सही है, यहाँ पर अलाउज, यहाँ पर वर्ब जो है अलाउड, इस तरह से ये जो एस नहीं लगेगा, ये अलाउ है, प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड से कनेक्ट होकर के दो हमारे फ्रेजेस कनेक्ट हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अलाउ सही है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, सी नेवर हैज़ एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ना तो आज ना कल कभी भी वो उसको, केवल उसके ओनली सन को नॉट टू अलाउ, ज्वाइन नहीं करने देंगे पॉलिटिक्स को, तो राजनीति को लिए। तो इस सेंटेंस में भी क्या आया, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर रहा। क्या रहा, नो एरर रहा। हमने हमारे लास्ट रूल्स में हमने बहुत अच्छी तरह से इन रूल्स का डिस्क्रिप्शन किया था कि दो फ्रेज हो, दो क्लोज हो, दो पार्टिसिपल्स हो, अगर वो एंड से जुड़ते हैं तो दोनों को अलग अलग काउंट होंगे और उनके बाद में आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, प्लूरल होगी। तो इस तरह से ये सेंटेंस में नो एरर है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो इन रूल्स को हमने अलग अलग पांच सेंटेंस से, पांचों में ही हर रूल अलग थे, तो इनको आप देख लीजिए एक बार इनका। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इंटेलिजेंट एज वेल एज नॉलेज। हमने क्या कहा, इंटेलिजेंट, उसकी जो इंटेलिजेंसी है, एज वेल एज नॉलेज, उसकी इंटेलिजेंसी ही नहीं, एज वेल एज नॉलेज भी ऑफ द सब्जेक्ट्स, एज वेल एज सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रेप द मीनिंग ऑफ द बुक। ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। तो देखिए, इंटेलिजेंट एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का ज्ञान और उसकी इंटेलिजेंसी आर रिक्वायर्ड टू, चाहिए, टू ग्रेप
द मीनिंग ऑफ द बुक्स, द मीनिंग ऑफ द बुक्स को। तो अब इनके अंदर जो रिक्वायर्ड ग्रेप्स चाहिए उनके अंदर, तो रिक्वायर्ड गर्ब में हमारी जो आर आया है, ये आर यहाँ पे देखिए टू चीज़ों को, आपने कहा कि इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये रूल पहले ही आ चुका है कि अगर ये किससे कनेक्ट हो गए, एज वेल एज से कनेक्ट हो गए, किससे कनेक्ट हुई है, एज वेल एज से कनेक्ट हुई है। यहाँ पर हमारी जो इस सेंटेंस में जो क्वालिटी है वो क्या है, दो नाउन चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। यहाँ पर देखिए ये जो इंटेलिजेंट है और ये जो नॉलेज है, ये दोनों ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हो या काउंटेबल नाउन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो जो एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एंड नॉट, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, ये सब आते हैं। तो इनसे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग क्या यूज़ होती है, वर्ब यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट एज वेल एज नॉलेज, तो एज वेल एज यूज़ हुआ, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि हमारा जो पहला वाला एडजेक्टिव है इसके अकॉर्डिंग यूज़ होगी। तो इंटेलिजेंट हमने इधर देखा, तो इंटेलिजेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होने के कारण यहाँ पर जो प्लूरल नहीं है ये सिंगुलर मानेंगे इसको। तो इंटेलिजेंट एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, उसकी इस सब्जेक्ट की जो उसको ज्ञान है, नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी आर रिक्वायर्ड टू गर्ब। तो यहाँ पे देखिए एज वेल एज के पहले इंटेलिजेंट आया, इसलिए यहाँ पर ये जो आर आया है, आर नहीं होगा, आपने देख लिया होगा, यहाँ क्या होगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। फिर देखिए अगला, 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड। 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड, 20 ऑफिसर्स को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। एंड, फिर एंड से कनेक्ट हुआ है, तो एंड से दो क्लोज, दो सेंटेंस, कुछ भी एंड से हो सकते हैं। तो एंड 30 लेफ्ट, 30 क्या हुए, लेफ्ट हो गए, यानी कि छोड़ गए। ऑन देयर ओवन, ऑन देयर ओवन्स, अपनी स्वेच्छा से छोड़ गए। अब यहाँ पर पहला जो सेंटेंस आया हमारा क्लोज आया, वो 20 ऑफिसर्स हैव आया, हैव बीन डिसमिस्ड, यानी कि परफेक्ट टेंस यूज हुआ। एंड 30 लेफ्ट, यहाँ पास्ट टेंस यूज हुआ, तो ये थोड़ा सा मिसमैच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हैव का यूज होगा। हम क्या करेंगे, 30 हैव लेफ्ट, 30 छोड़ चुके हैं और 30 को निकाल चुके हैं, दोनों का सेंटेंस एक होगा क्लोज में। तो यहाँ पर ये जो पार्ट बी पार्ट में यहाँ पर एरर है, बी वाले पार्ट में। तो स्टूडेंट्स ध्यान से बड़े देख लेना, 20 ऑफिसर्स हैव, यहाँ हैव आया है, परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो अगले क्लोज, अगले सेंटेंस में भी सेम टेंस रहेगा। तो यहाँ पर 30 हैव आया, यहाँ पे 30 लेफ्ट, 30 लेफ्ट का मतलब सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर 30 हैव लेफ्ट, 30 हैव लेफ्ट, 30 छोड़ गए, तो 30 हैव बीन लेफ्ट, 30 को निकाल दिया गया, तो 30 हैव बीन लेफ्ट ऑन देयर ओवन्स एरर्स। तो यहाँ पर ये 7 का यहाँ पर हैव यूज होगा। फिर देखिए 30 हैव, यहाँ पे जो सेंटेंस अगर हम सेम बनाते हैं तो 20 ऑफिसर्स हैव बीन डिसमिस्ड एंड 30 हैव बीन लेफ्ट ऑन देयर ओन। तो अब ये देखिए 30 के बाद में हैव आया, फिर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, क्या यूज हुआ, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, तो हर वर्ड का हर लाइन में से बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस किसी एग्जाम में प्रिंटेड था, आया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, अगर हम ऑथेंटिक ग्रामर की देखें तो ईच वर्ड एंड एवरी लाइन, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात हो, कलेक्टिव की बात हो, जब तो एवरी का यूज़ होता है, और सिंगुलर एक चीज़ की बात हो तो यहाँ किसका यूज़ होगा, ईच का होगा। तो करेक्ट हमारे यहाँ ईच होगा, लेकिन ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो हमने इसको एवरी लिख दिया। तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन इन द पोएम्स, तो यहाँ पर एवरी वर्ड, प्रत्येक वर्ड की बात हो रही है, प्रत्येक लाइन की बात हो रही है। और इन द पोएम्स, इन कविताओं में, यहाँ पे पोएम्स में प्लूरल दिया है, ऑफ वर्ड्सवर्थ की कविता में, सिंग्स, क्या दिया है, सिंग्स,
तो यहाँ पे जो सींग्स है ये एस लगाया गया और वर्ब में एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनती है। वर्ब में एस लगाने से क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। और वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनी, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर क्यों आया? क्योंकि यहाँ एवरी का यूज हुआ। तो हमने कहा था कि दो नाउन, दो एडजेक्टिव, दो प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हो और दोनों से पहले ईच या एवरी का यूज हो। किससे? चाहिए एक ईच का यूज हो, चाहिए दोनों के पहले ईच एवरी का यूज हो। वर्ब तो कैसी आनी है? वर्ब सिंगुलर आनी है। तो इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसी होगी? वर्ब सिंगुलर होगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस करेक्ट है, इसका ऑप्शन नंबर डी नो एरर, नो एरर वाला पार्ट है। यस स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सो ऑनेस्टली इतनी ईमानदारी से ही वर्कड, उसने काम किया, डेट ही वॉज रिवॉर्डेड, उसको क्या किया? उसको रिवॉर्डेड किया गया बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, इस कंपनी के चेयरमैन के द्वारा उसे रिवॉर्डेड किया गया। अब क्वेश्चन देखने में, समझने में हर तरह से क्वेश्चन बिल्कुल सही लगता है, लेकिन एक माइनर मिस्टेक है। अब ये देखिए, सो ऑनेस्टली आ जाएं, एडजेक्टिव पहले आ जाएं, एडवर्ब, या फिर नेगेटिव वर्ब आ जाएं, नेगेटिव वर्ड्स, यानी कि नो सूनर, नॉट, हार्डली, बेयरली, स्केरली, सेल्डम, इस तरह से अगर नेगेटिव वर्ड यूज़ होते हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब जस्ट उसके बाद में यूज़ होगी। तो यहाँ पर सो ऑनेस्टली तो जो एडजेक्टिव एडवर्ब यूज हुए हैं या नेगेटिवली वर्ड यूज़ होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो वर्क यूज़ हुआ है, तो अगर हम एरर ढूंढें तो ए में मिस्टेक है, लेकिन हम बात करते हैं एरर की क्या है, तो इसके तुरंत बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या होगा? पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के अनुसार यहाँ होगा डिड। किसका यूज होगा? डिड का यूज होगा। और जब डिड का यूज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा? ईडी नहीं लगेगा। मैं चाहूँ तो इसको डस्टर से रफ कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो डस्टर से यहाँ पे इसको स्पेस करके डी बना सकता हूँ, लेकिन ये मैंने सब कुछ इसलिए यह किया कि सब कुछ दिखता रहे आपको। यहाँ पे मैंने केवल ईडी को काटा है, यानी कि ईडी था, ईडी को काटा और काट करके हमने डिड लगाया। हर चीज़ दिखनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। हम चाहें तो एक हाथ में डस्टर रख सकते हैं और डस्टर रख करके हिसाब मिटा दिया। फिर आप कहोगे कि गलती क्या थी, तो ग्रामेटिकल गलती यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट था कि ही वर्कड आया, लेकिन अकॉर्डिंग टू यहाँ डिड आना चाहिए था। ये सेंटेंस अब करेक्ट हुआ है। फिर देखिए, 4 miles आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ए यंग पर्सन लाइक यू। ये आपकी बात कर रहा है कि आप जैसे जवान आदमियों के लिए, आप जैसे यंग पर्सन्स के लिए तो ये 4 माइल्स कोई लॉन्ग डिस्टेंस नहीं रखता है। आप सब यंग हैं, स्मार्ट हैं, आपकी काबिल तारीफ़ करता हूँ, वेरी गुड। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 4 माइल्स, तो 4 माइल्स की बात करते हैं, तो ये जो 4 माइल्स है, तो 4 माइल्स पहले तो आया प्लूरल, और प्लूरल के बाद माइल्स के एस लगा 4 माइल्स, और यहाँ पे आर आया, तुक्का लगाएंगे तो 100% सही जाएगा कि नो एरर साहब, ये आर बिल्कुल राइट है। आर क्या है? राइट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ पर नॉट आर तो 4 माइल्स, अब हमने रूल में क्या बताया था? डिस्टेंस हो, हाइट हो, वेट हो, कोई मेजरमेंट हो, है ना, क्वांटिटी हो, तो उनको एक यूनिट मानते हैं, एक इकाई मानते हैं। टाइम हो तो टाइम का एक पीरियड आएगा, 4 आवर्स ए पीरियड, तो 4 आवर्स का एक पीरियड हो गया, तो 4 माइल्स का एक टुकड़ा हो गया। तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक एक डिस्टेंस का पार्ट हो गया कि ये एक पार्ट है, तो ये एक यूनिट एक इकाई होगी, और एक यूनिट एक इकाई होने के कारण यहाँ पर किसका यूज होगा? ये जो 4 माइल्स है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आर आया है ये आर नहीं होगा, यहाँ किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। वेरी गुड बच्चों। देखिए मित्रों, नो सूनर, अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ एक बात बताई थी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड आ जाए, क्या यूज आ जाए? नेगेटिव वर्ड यूज़ हो। तो अगर नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ किसका यूज़ होगा? तो देखिए, नो सूनर यूज़ हुआ, अब नो सूनर ये नेगेटिव यूज़ हुआ, है ना। तो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है, ये नो सूनर सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब आई, ब्रॉट मैन वर्ब यूज़ किया हमने। तो ये जो वॉज है
इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ लेकर के आओ और यहाँ लगाओ वॉज। हमने क्या किया, नो सूनर वॉज, ये वॉज दिख रहा है, एरो आ रहा है, एरो से कहने का मतलब है कि ये वाला वॉज यहाँ आएगा। तो नो सूनर वॉज ही ब्रॉट, नो सूनर जो ही, नो सूनर ही वॉज ब्रॉट, जो ही वो खरीदा, हियर, देन ही बिगन, वो स्टार्ट हो गया, टू फील अनईजी, वो क्या हो गया, अनईजी फील करना। नो सूनर ही वॉज ब्रॉट, जो ही वो खरीदा गया था, एंड हियर, यहाँ पर, देन, त्यों ही बिगन टू फील। तो इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, क्या चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ याद रखनी है। नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्केरली, नेवर, सेल्डम अगर आता है तो इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो सूनर है तो नो सूनर अपने बाद में देन लेता है, अपने बाद में क्या लेता है, देन लेता है। यहाँ पर बिफोर, बिगिन और कई इस तरह के ऐसे वर्ड्स, व्हेन, वाई, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउंस, कोई भी कंजंक्शन यहाँ पर आपके यूज हो सकता है, लेकिन अगर यूज़ करते हैं तो वो रॉन्ग होगा, 100%। क्या होगा, रॉन्ग होगा। आपने क्या समझा, नो सूनर देन का एक पेयर होता है, नो सूनर आया तो यहाँ पर देन आएगा, यहाँ देन आया तो यहाँ नो सूनर आएगा, नो सूनर आया तो उसके बाद में तुरंत नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ 100% यूज़ होगा। तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है क्योंकि आपने दिस वॉज इज रिप्लेस एट प्लेस ऑफ हियर, तो नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हियर देन ही बिगिन टू फील अनईजी। अब सेंटेंस करेक्ट है। यस, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ही लाइक, क्वेश्चन का स्टार्टिंग बड़े हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्गमेंट, और हमको सब्जेक्ट और वर्ब पे सबसे ज़्यादा प्रेशर देना है। सेंटेंस बड़ी आपका कितना 1 किलोमीटर लंबा हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वर्ब क्या है, इन दोनों से रिलेटेड देखिए। तो हमारा सेंटेंस यहाँ स्टार्टिंग में क्या यूज़ हो रहा है, ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। ही स्टार्टिंग में क्या होना है, ही लाइक द, वह उनकी तरह, किन की तरह, मेंबर्स, एस लगा, प्लूरल है, ऑफ हिज फैमिली। अब जब आप तुक्का लगाएंगे तो मेंबर्स दिखेंगे, बहुत सारे सदस्य दिखेंगे, किसके सदस्य दिखेंगे, परिवार के सदस्य दिखेंगे, और परिवार के फैमिली मेंबर के कारण यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको वर्ब दिखेगा, और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। और आप यहाँ कहीं जा कर के कहीं किसी में एरर बता दोगे कि साहब यहाँ पर है। तो देखिए, हमने सेंटेंस दिया था लाइक हो, एज लाइक हो, एंड नॉट हो, अगर इनसे कनेक्ट हो तो यहाँ पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इज, ये जो ही है, इस ही के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होगी। ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो इस वर्ब की वर्ब नहीं आएगा, यहाँ आएगा वॉज। यहाँ क्या होगा, वॉज होगा। इस सेंटेंस वॉज लेफ्ट शेल्टरलेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन, तो ही लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली वॉज लेफ्ट शेल्टर्स, उन्होंने शेल्टर छोड़ दिए हैं, एज ए रिजल्ट, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ऑफ फ्लड इन द टाउन, टाउन में क्या आ गया, फ्लड आ गया। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आपने समझ गए कि अगर ये लाइक से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, लाइक से कनेक्ट, लाइक, एज लाइक, इट लाइक, सो इनसे कनेक्ट होता है, तो इस लाइक के कारण यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, किसका यूज़ हुआ है, ही लाइक। अब वह उसकी तरह, तो लाइक आने से, लाइक के बाद आने वाला वर्ब भले ही हमारे पास नाउन, प्रोनाउन और प्लूरल हो, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही, लाइक के पहले इधर कौन है, ही, और ही के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होगी, तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वाज आएगा। गलती मत करना बिल्कुल भी आप सब। फिर देखिए, इन ओल्ड एज, ठीक है साहब, इन ओल्ड एज मान गए साहब, बुढ़ापा है, ठीक है। फिर देखो नन बड़ा काम का है, नन ऑफ द रिलेटिव्स, और नन के बाद यहाँ पर नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द रिलेटिव्स, यहाँ रिलेटिव्स एस यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, एस, रिलेटिव्स आया है। तो देखिए नन ऑफ द रिलेटिव्स, ये नन के बाद आने वाला नाउन, प्रोनाउन, प्लूरल हो सकता है, लेकिन नन के लिए वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। वेरी गुड मेरे मित्रों। तो यहाँ पर क्या होगा, नन, तो यहाँ पर नन आया, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर। प्रिपेयर्ड, इन द ओल्ड एज नन ऑफ द रिलेटिव्स आर प्रिपेयर्ड टू कम
टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड एंड सिक, ओल्ड और बीमारी में और इनकी हेल्प करने के लिए इनमें से कोई नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ये जो नन आया, इस नन के कारण ही यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ होगा इज, यहाँ क्या होगा, इज होगा, इज होगा। फिर देखिए 14 यस स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये नन वाला आपकी समझ में आ गया। फिर देखिए 14, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, 5000 रुपीज़ आर ए लार्ज सम, मैं नहीं सोचता कि 5000 रुपये ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट है, नहीं सोचता हूँ भाई, मैं तो सोचता हूँ, लेकिन अभी ये कह रहा है तो मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो देखिए आई डोंट थिंक 5000 रुपीज़ आर ए लार्ज सम, है ना। तो आई डोंट आया है यहाँ पे, जबकि मैं, है ना। तो आई डोंट थिंक 5000 रुपीज़ आर ए लार्ज सम फॉर द वर्क यू आर गोइंग टू अंडरटेक, फॉर द वर्क यू आर गोइंग टू अंडरटेक। तो देखिए 5000 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कह रहा है। तो 5000 रुपीज़ आर, 5000 1 रुपये की बात नहीं हो रही, 2 की नहीं हो रही, 3 की नहीं हो रही, 10 की नहीं हो रही, 5000 की बात हो रही है, यानी कि प्लूरल आएगा, प्लूरल लग रहा है, 1 से 2 बोला प्लूरल, और हम तो 2 को ही प्लूरल मानते हैं, जबकि यहाँ तो प्लूरल कितने, 5000 रुपये। तो 5000 को प्लूरल है, लेकिन अब 5000 सम ए लार्ज अमाउंट, एक अमाउंट हो गया, एक यूनिट हो गई, और एक यूनिट होने के कारण एक 5000 की एक गड्डी 5000 रुपये हो गया, 5000 रुपये के लिए एक बंच बन गया, बंच के कारण हम क्या कहेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये जो 5000 रुपीज़ आर आया है, ये आर नहीं होगा, यहाँ होगा इज, किसका यूज़ होगा, इज का होगा। तो 5000 रुपीज़ इज। तो आई डोंट थिंक 5000 रुपीज़ इज़ ए लार्ज सम फॉर वर्क यू आर गोइंग टू अंडरटेक, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं 5000 बड़ी चीज़ नहीं है, ये ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे इज जो है वो इज का यूज होगा, आर का नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इट वर द स्टूडेंट्स, इट वर द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हैं, हु वांटेड, जो चाहते थे, द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे, ये वो स्टूडेंट हैं जो ये कि टीचर से क्या चाहते हैं, हॉलीडे चाहते हैं। देखिए बात क्या हुई, इट वर द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आया, एस लगा, बिल्कुल सही बात है साहब। ये रिलेटिव प्रोनाउन हु से कनेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ वांटेड सेकंड फॉर्म आ गया, अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कोई अन्य हेल्पिंग वर्ब आती तो भी यहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कैसा आता, प्लूरल आता। चलो फिर देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारे पास 2 है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कितने हैं, हमारे पास 2 है, हमने रूल में बहुत अच्छी तरह से डिक्लेयर किया था। एक हमारे पास इंट्रोडक्टरी वर्ब इट है, और एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह दो या डमी सब्जेक्ट कह दो, एक देर है। देर के बाद आने वाली वर्ब उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ होती है। तो यहाँ पर वर्ब होता, देर होता तो, लेकिन यहाँ पर किसका यूज हुआ, इट हुआ। और इट के बाद आने वाली वर्ब के बाद नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इट के बाद आने वाला अगर इट आता है तो हमेशा 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 तुरंत फर्स्ट वर्ब आएगी, फर्स्ट से, फर्स्ट का मतलब सिंगुलर आएगी। तो ये वर नहीं होगा, यहाँ वर की जगह होगा वा जाएगा, वा जाएगा। तो क्या होगा, इट वॉज द स्टूडेंट्स, इट वॉज द स्टूडेंट्स हु वांटेड टू टीचर, जो कि टीचर से हुआ, टीचर से हु वांटेड द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे। ये कौन थे, इट वॉज द स्टूडेंट्स हु वांटेड, जो चाहते थे, द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे, द टीचर टू डिक्लेयर हॉलीडे। तो यहाँ इट के बाद वर नहीं आएगा, इट के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। इट जहाँ पर भी आपको दिख जाए आंख मीच के आप सिंगुलर कर देना मेरे कहने से। लेकिन देर आए तो देर के बाद में आप थोड़ा सोचना, क्योंकि देर के बाद सिंगुलर भी आता है, देर इज भी होता है, देर आर भी होता है। ये उसके आने वाले बाद वाले नाउन प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होने के कारण अपने बाद वाले सब्जेक्ट के कारण यूज़ होते हैं, तो ये सब सारा उससे यूज़ होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस हुए। आगे आगे अभी हमारे पास में क्वेश्चनों का कलेक्शंस और हैं, करीबन मैं ज़्यादा तो नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे कलेक्शंस हैं, 200 300 500 1000 बहुत सारे कलेक्शन, जितने भी आज तक के पुराने पेपर्स होते हैं मैं सारा कलेक्ट कर लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
मैंने करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के जो करंट एग्जाम में जो चल रहे हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस साल कम से कम 50 क्वेश्चंस के एक्सरसाइज में और कराऊंगा, 50 तो ये 15 हुए हैं हमारे। इसके बाद एक एक्सरसाइज 15 की और दे दूंगा, 40 की और दे दूंगा, तो वो ज़्यादा आपका फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होगी। लेकिन आप थके नहीं, टायर्ड नहीं हो, पैसेंस रखें थोड़ा सा, क्योंकि कुछ सीखना है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और ये एक्सरसाइज ऐसी है कि हम एक बार इसको चीज़ को हम देख लेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाते हैं। रूल से बड़े थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज करोगे तो 100% समझ में आ जाता है कि ठीक है साहब, ये रूल था, ये वहाँ आया था, ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ था, इसलिए यहाँ पर भी ऐसा होगा, तो ठीक है ओके।